तो यानी अगर उनको इग्नोर किया गया तो बगावत करेंगी। इस बगावत का स्वरूप क्या होगा? देखिए, बगावत जरूरी नहीं है कि वो कहते हैं ना, लड़ते हैं हाथ में तलवार भी नहीं, तो मतलब जरूरी नहीं है तलवारें चमकाई जाएं। आप ये देखिए, इससे पहले वो जन्मदिन के मौके पर ताकत का अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं। इस बार अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 73 विधायकों में से 40 मैडम के हैं, एक सामने नहीं आया। तो जानबूझकर सामने नहीं आ रहा, जानबूझकर किसी को सामने नहीं रखा जा रहा, क्योंकि ये अंदर खाने की लड़ाई है। भीतर भीतर खाद वो कर सकती हैं, या सेलेक्टिव प्रचार में जा सकती हैं। अपने हिसाब से वो कहाँ जाएंगी पार्टी में, किसके हक में प्रचार करने जाएंगी, किसके हक में नहीं जाएंगी, वो तय कर सकती हैं। बाकी समय वो घर बैठकर इशारा कर सकती हैं। तो उनके तरकश में कई सारे तीर हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और उनको पता है कि राजनाथ सिंह जैसा आला कमान का या उससे पहले दूसरे लोग नहीं है, ये बड़ा मजबूत आला कमान है। एक बार विधानसभा में वसुंधरा ने एक शेर पढ़ा था बजट के दौरान, जब वो वित्त मंत्रालय भी वही संभालती थी, कि ये कैंचियां क्या मेरा नुकसान कर पाएंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, कि कैंचियां क्या मेरा खाक बिगाड़ेंगे, कुछ इस तरह का शेर था। लेकिन ये कैंचियां जो है ना, एक कैंची आप समझ गए मोदी नाम की, एक कैंची आप अमित शाह नाम की, ये पर कतरने में लगी हुई है, और ये कहती हैं कि साहब मैं हौसलों से उड़ूंगी। तो ये बता रही हैं कि हौसला अभी बाकी है। तो किस हद तक जा सकती है वो? देखिए, ये अब ये स्पष्ट है कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाए। कम से कम जितनी अभी तक की खबरें मैंने पढ़ी, जितनी अभी तक के बयानबाजी बीजेपी की तरफ से सुनी है, उसका स्पष्ट मतलब है कि अब कोई बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए तभी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। और अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को तय करना पड़ेगा कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। किस हद तक जा सकती है बीजेपी? रणनीति मैंने आपको बता दी। ऐसी गोलमोल रणनीति जैसे हमें बताई गई है, वैसी गोलमोल ढंग से मैंने आपके सामने रख दी। गोलमोल ढंग से, लेकिन समझने वाले आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। दरअसल अनिल शर्मा जी, ये जो सवाल मैंने विजय जी से किया था, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के बगैर राजस्थान के अंदर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है? क्या उनके बगैर, उनके करिश्मा के बगैर, उनके मास बेस को इग्नोर कर सकती है? इग्नोर करना, आप आशुतोष जी एक पहले अपन चलते हैं कि चारों यात्रा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वसुंधरा जी जा रही हैं। मेरे एक पॉलिटिकल लॉजिक समझ में नहीं आता, एनालिसिस भी करता हूं तो मेरे समझ में नहीं आता। आप कैनवेसिंग के लिए चारों जगह जा रहे हो और आपको सीएम नहीं बना जाएगा, और आप ये जानते हो कि आपकी वजह से बीजेपी को यहां पर विक्ट्री मिलती है या आपको वोट्स मिलते हैं विधानसभा में, तो वसुंधरा जी जा क्यों रही है? फिर वसुंधरा जी शुड हैव स्टेशन्ड हरसेल्फ इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रही हूं। बीजेपी जिताने के लिए आपको जरूरत पड़ रही है तो आप मुझे 200 की 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेज रहे हो, उसके बाद मुझे क्या दोगे? देयर इज नो गारंटी। जैसा आपने कहा कि जो इशारे मिल रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि उनको शायद सीएम नहीं बनाया जाए या सीएम का फेस नहीं बनाया जाए, तो फिर वो क्यों कर रही है? ये लॉजिक अभी तक आशुतोष जी मैं समझ नहीं पाया हूं, इसके पीछे क्या है? क्या ऐसी कोई बात है जो विजय जी ने कहा, अगर वसुंधरा जी की डिमांड ज्यादा आई चारों जगहों से, तो क्या मोदी जी को किसी दिन हाथ उठा के बोलना पड़ेगा हमारा सीएम का चेहरा वसुंधरा जी है? क्या वो इस पे बैंक कर रही है? ये हो सकता है, मैं मानता हूं ये हो सकता है। तो जब डिमांड आनी शुरू होगी, और मेरा मानना है राजस्थान में सबसे ज्यादा डिमांड ही वसुंधरा जी की आएगी, तो नड्डा जी को कितने लोग पहचानते हैं? मतलब बी प्रैक्टिकल, वी आर टॉकिंग प्रैक्टिकल सर, कितने लोग जानते हैं और कितने लोग इकट्ठा कर सकते हैं? वो उनको कोई तो चाहिए। आज की जो सभा आपने बात करा सवाई माधोपुर की, उसमें भी पहले एक दिन पहले ये नारा लगवाया गया कि वसुंधरा जी, नारा क्या, लोगों में संदेश भेजा गया कि वसुंधरा जी कल आएंगी, इसलिए आप लोग आइए। तो मतलब बीजेपी नाम तो यूज कर रही है उनका सर, और वसुंधरा जी का नाम लिया जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक चीज और है, नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देने राजस्थान आते हैं तो क्या वसुंधरा जी के कामों की प्रशंसा करते हैं? मैंने कभी नहीं सुना सर, कहीं नहीं करा उन्होंने। या अमित शाह आते हैं करते हैं? कभी नहीं करा। कि हमारी 2013 से 2018 सरकार थी, उसने क्या क्या करा? किसी काम का नाम नहीं लिया उन्होंने। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अभी तक वसुंधरा जी को इग्नोर करा गया, पर मेरा ये मानना है अगर डिमांड बढ़ी तो हो सकता है वसुंधरा जी का हाथ ऊंचा करा के बोलते हैं कि यही हमारा सीएम कैंडिडेट है। बट अनिल जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये वो लोग हैं जो अक्सर दबाव में नहीं आते, खासकर नरेंद्र मोदी।
उनको पहले से पता है कि उनकी मास लीडर है, उनको पहले से पता है करिश्माई व्यक्तित्व है, उनको पहले से पता है कि 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मजबूत नेता है। उसके बावजूद भी अगर ये सब हो रहा है, या तो आप जानते बूझते उनको आप चिकोटी काट रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं हो रहा कि 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद डिमांड है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोकप्रिय है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत है। क्या वो सतीश पूनिया को आगे करके चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वो गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे करके चुनाव लड़ सकते हैं? क्या वो अर्जुन राम मेघवाल को आगे करके चुनाव लड़ सकते हैं? मैं अशोक जी अब एक उस पे सर्वे पे आता हूं। जहां तक सर्वे में विश्वास नहीं करता, आपने देखा होगा सी वोटर का एक सर्वे था राजस्थान के ऊपर। उसमें सीएम के लिए पूछा था कि कौन बेस्ट सीएम आप मानते हो। उसमें अशोक गहलोत काफी आगे थे, 35% के आसपास थे। वसुंधरा करीब 26%, 25% के आसपास थी, मतलब बीजेपी में सबसे ज्यादा थी। और तीसरे नंबर पे सचिन पायलट थे 19% पे। उसके बाद बिलो 10% के ऊपर आते थे गजेंद्र और बीजेपी की और नेता। अब बनाने को तो सर देखिए, आप हरियाणा में खट्टर जी को बना दिया गया। बनाने को आप कुछ भी कर सकते हो, पर उसके लिए चुनाव तो जीतना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, क्या बिना वसुंधरा के आप चुनाव जीत सकते हो? वो मुझे डाइसी लगता है। आप मुख्यमंत्री किसी को बनाइए, दैट इज योर चॉइस, बट क्या आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप चुनाव को दोगे? और मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों को पता है कि मोदी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये तो पता है सबको। तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव से क्या फायदा हो रहा है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हो कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप में आप कैसे चुनाव जीतोगे? किसी को कुछ नहीं पता कौन नेता है इसमें से, कौन नहीं है। अल्टीमेटली आशुतोष जी बात ये है, ये सब चीजें तब उठती हैं अगर आप चुनाव जीतने के लायक होते हो। तो मेरा मानना है कि बिना वसुंधरा के चुनाव जीतने में दिक्कत आएगी। और आप देखिए बीच बीच में आशुतोष जी, बीच बीच में अशोक गहलोत भी चुटकी से काटते रहते हैं और वसुंधरा जी का नाम कहीं ना कहीं फिट करते रहते हैं, क्योंकि वो भी वो जानते हैं कि अगर ये आई तो इलेक्शन टफ होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।